नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव और बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं देहरादून की, जहां पर कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस की आज से 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो रही है और ऐसे में देहरादून में ये कार्यशाला हो रही है। आगे के रोड मैप पर चर्चा हो रही है। पार्टी के कई बड़े नेता सांसद शामिल हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य यहां मौजूद रहेंगे। तो अहम खबर, ये जानकारी आपको दे रहे हैं देहरादून से, जहां पर कांग्रेस को बूथ स्तर पर मजबूत बनाने की तैयारी की जा रही है। कांग्रेस की आज से 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई है और इस कार्यशाला में शामिल होने के लिए तमाम यहां पर लोग पहुंच रहे हैं। देहरादून में ये कार्यशाला हो रही है। आगे के रोड मैप को लेकर जो है इस कार्यशाला में तैयारी हो रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड में इस समय बुरी तरीके से खनन हो रहा है। मैं लगातार गढ़वाल और कुमाऊं के दौरे में हूं। कोई नदी ऐसी नहीं बची है जिसमें पोकलैंड्स, जेसीबीज नहीं लगे। हजारों की संख्या में ट्रक खड़े हैं। सब इलीगल माइनिंग हो रही है और सरकार के संरक्षण में हो रही है। दूसरी हमारी चिंता यह है कि तीर्थाटन में हमारे 4 धाम यात्रा शुरू हुई, हमारे अन्य धामों की यात्रा शुरू हुई और जो आंकड़ा पिछली सरकारों में पूरे 6 महीने का 104 हाईएस्ट था मृत्यु दर का, ये 1 महीने में हम 104 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। कांग्रेस लगातार चिता रही थी सरकार को कि पोस्ट कोविड इफेक्ट्स आएंगे, लोगों की मृत्यु हो सकती है, ऑक्सीजन के वहाँ पर पार्लर्स लगाए जाए, डॉक्टर्स की नियुक्ति की जाए, सड़कें बुरी हालत में, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती। इन विषयों पर हमको जागरूक करना है। ये लड़ाई कांग्रेस की और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई विचारधाराओं की है, 2 विचारधाराओं की। तक ये कार्यशाला चलेगी। बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत बनाने की यहां पर जो तैयारी कांग्रेस की नजर आ रही है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य इस दौरान यहां मौजूद रहेंगे। अहम कार्यशाला का आयोजन, पार्टी के कई बड़े नेता सांसद भी यहां पर शामिल हो रहे हैं। तो देख सकते हैं आप किस तरह से यहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस की तैयारी जो है वो नजर आ रही है। बूथ स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने की यहां पर जो कोशिश पार्टी की तरफ से लगातार की जा रही है और इसी को लेकर जो है कार्यशाला का आयोजन किया गया है। 2 दिनों तक ये कार्यशाला चलेगी और ऐसे में आगे को लेकर फ्यूचर प्लानिंग यहां पर की जा सकती है। आगे का रोड मैप यहां पर तैयार होगा। पार्टी के तमाम नेता सांसद यहां पर शामिल हो रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष यहां पहुंच रहे हैं। तो बेहद ही अहम ये तैयारी कांग्रेस की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर हमारे सहयोगी रोहित सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, 2 दिन का ये कार्यशाला शुरू हुई है कांग्रेस की, आज पहला दिन था, क्या कुछ खास रहा आज? बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान के उदयपुर में कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नव संकल्प शिविर में जो तमाम निर्णय लिए गए थे, उन निर्णयों को जो है फिर उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में लागू किया जाना है, जिसको लेकर के पहले ही 2 दिवसीय कार्यक्रम प्रस्तावित था, जिसको कि एक क्रियान्वयन शिविर के नाम से यह कार्यक्रम रखा गया था। और इसी सिलसिले में जो है आज इस शिविर का पहला दिन था, जिस दिन तमाम नेताओं बैठे और उनमें चिंतन मनन किया गया कि आखिर किस तरह से इसको लागू किया जाना है और लागू करने के बाद क्या क्या कुछ किस चीज़ों में बदलाव किया जाएगा, उस पर तमाम चर्चाएं की गई हैं। फिलहाल इसको चर्चाओं को अभी गोपनीय रखा गया है। उसके बाद फिर कल दूसरा दिन है और दूसरे दिन में तमाम चर्चाओं का दौर जारी रहेगा। उसके बाद जब पूरा चिंतन शिविर खत्म हो जाएगा तो फिलहाल करीब 4 बजे के आसपास कल शाम को जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसमें पूरी जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी। फिलहाल यही जो अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस बैठक कांग्रेस की पार्टी को मजबूत बनाने के लिए काफी महत्वपूर्ण बैठक है और उत्तराखंड में कांग्रेस जो है बूथ स्तर तक अपने आप को और मजबूत करना चाहती है। यही वजह है कि जो उदयपुर में निर्णय लिए गए हैं, उन निर्णय को उत्तराखंड में लागू किया जाएगा और नए सिरे से जो है कांग्रेस की एक उत्पत्ति के रूप में हम देखें तो नए सिरे से उन्नयन होगा कांग्रेस का और उस नए सिरे के साथ ही कांग्रेस आगे बढ़ने की कवायद में जुट जाएगी। जी बिल्कुल रोहित, लेकिन हर बार यहाँ पर जो बात की जाती है पार्टी को मजबूत करने की, एकजुटता की यहाँ पर बात होती है, लेकिन हर बार ये होता है कि धड़ अलग अलग हो जाते हैं। क्या लगता है इस कार्यशाला से कोई असर यहाँ पर पड़ेगा पार्टी में? बिल्कुल, देखिए इस कार्यशाला के दौरान सभी नेताओं को बुलाया गया था, सभी नेता शामिल थे और इस कार्यशाला के जरिए जो जितनी भी गुटबाजी खासकर कांग्रेस में देखने को मिल रही है या फिर यह कह सकते हैं कि जो मतभेद है नेताओं के बीच में, उसको दूर करने की भी कोशिश की जा रही है। क्योंकि मुख्य रूप से ये देखें तो जो इसमें तमाम चीजें जो अहम निर्णय लिए गए थे उन निर्णयों को लागू करना है और ऐसे में सभी जितने भी पदाधिकारी हैं
या फिर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं उन सबकी राय मशवरे के बाद ही जो इसे लागू किया जा सकेगा। तो इसको लेकर के भी लगातार नेताओं के बैठ करके उससे आपसी बातचीत चल रही है कि किस तरीके से इस फॉर्मूले को लागू किया जाना है और उसको लागू करने की कवायद में कांग्रेस जुटी हुई है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब कल भी बैठक होगी, कल बैठक के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किन अहम मुद्दों पर चर्चा किया गया, क्या कुछ कांग्रेस पार्टी की ओर से निर्णय लिया गया ताकि उत्तराखंड में कांग्रेस को और मजबूत बनाया जा सके और आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे या फिर लोकसभा चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस बेहतर प्रदर्शन कर सके। इस बाबत लगातार कोशिश कांग्रेस की ओर से की जा रही है। यही वजह है कि चिंतन शिविर भी आयोजित की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चंपावत चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा बीजेपी कर रही है। भीमताल से बीजेपी के विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री की जीत का दावा करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी 60,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। राम सिंह कैड़ा ने कहा कि प्रदेश का विकास करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास की सोच रखने वाले युवा मुख्यमंत्री हैं और चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक जीत दिलाने का अपना वादा मतदान करके पूरा किया है। नामांकन से एक दिन पहले चंपावत पहुंच गया था और नामांकन के बाद लगातार चंपावत विधानसभा क्षेत्र को के हर गांव और हर घर में पहुंचने का मुझे मौका मिला। तो चंपावत विधानसभा चुनाव एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी जी जीत रहे हैं और माननीय पुष्कर धामी जी आज तक के जितने भी मुख्यमंत्री चुनाव लड़े हैं सभी मुख्यमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ करके चुनाव जीत रहे हैं और एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और पुष्कर धामी जी जीत रहे हैं और 60,000 वोट से माननीय पुष्कर धामी जी की जीत होगी क्योंकि वहाँ पर सभी माताएं, सभी बुजुर्ग, सभी नौजवान सब पुष्कर धामी जी को मुख्यमंत्री के रूप में, विधायक के रूप में और विकास पुरुष के रूप में देखते हैं। तो इसलिए वहाँ पर एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी की हो रही है, पुष्कर धामी जी की हो रही है और 9 को नामांकन। तो कांग्रेस की जमानत जब्त होने का यहां पर दावा किया जा रहा है। विधायक राम सिंह कैड़ा ने 60,000 रुपए की यहां पर जो बात निकलकर सामने आ रही है और ऐसे में कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा बीजेपी ने यहां पर किया है और बीजेपी ने कांग्रेस की जमानत जो है जब्त होने का दावा किया। बीजेपी के विधायक ने सीएम धामी की जीत का यहां पर दावा किया। कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा किया जा रहा है। तो 60,000 से अधिक मतों से जीत यहां पर होगी, ये यहां पर दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। बीजेपी ने किया कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा और बीजेपी के विधायक ने सीएम धामी की जीत का दावा किया है। तो चंपावत उपचुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी के तौर पर सीएम धामी हैं और ऐसे में उनके लिए बेहद ही अहम ये चुनाव। सरोवर नगरी में बुधवार को इंटार्क मजदूर संगठन सिटकुल पंत नगर के कर्मचारियों ने परिवार सहित गांधी चौक तल्लीताल में धरना प्रदर्शन कर इंटार्क बिल्डिंग प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंधक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कहा न्याय न मिलने पर इंटार्क कंपनी सिटकुल पंत नगर किच्छा के मजदूरों के बच्चों ने शुरू किया बाल सत्याग्रह। तत्पश्चात जुलूस के माध्यम से प्रदर्शनकारी कुमाऊं आयुक्त कार्यालय पहुंचे और वहां पर धरना प्रदर्शन कर सभा करने के पश्चात आयुक्त दीपक रावत को ज्ञापन देकर न्याय दिलाने की मांग की। मेरा नाम सौरभ कुमार है। मैं इंटार्क मजदूर संगठन सिटकुल पंत नगर का महामंत्री हूँ। सर, प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या मुख्य मांगे और क्या है? हमारी ये मांगे हैं कि 2018 में हमारी कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ था, उस समझौते का कंपनी ने उल्लंघन कर दिया और उसके बाद जो है हमारी वेतन 2018 से कोई भी वेतन बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो जो है हम अपनी मांगों को लेके मांग पत्र लगाया था। तो 2-3 साल निकल गए, कोई वेतन नहीं बढ़ाया। तो हमने अपना धरना चालू करा तो कंपनी ने झूठा आरोप लगा के जो है तालाबंदी कर दी। तो जो है जब वहाँ के लोकल प्रशासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें मजबूरन जो है हाईकोर्ट आना पड़ा। और
और चंपावत चुनाव में कांग्रेस की जमानत जब्त होने का दावा बीजेपी कर रही है। भीमताल से बीजेपी के विधायक राम सिंह कैड़ा ने मुख्यमंत्री की जीत का दावा करते हुए कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी 60,000 से अधिक मतों से जीतेंगे। राम सिंह कैड़ा ने कहा कि प्रदेश का विकास करने वाले सीएम पुष्कर सिंह धामी विकास की सोच रखने वाले युवा मुख्यमंत्री हैं और चंपावत की जनता ने मुख्यमंत्री को ऐतिहासिक जीत दिलाने का अपना वादा मतदान करके पूरा किया है। मैं नामांकन से एक दिन पहले चंपावत पहुंच गया था और नामांकन के बाद लगातार चंपावत विधानसभा क्षेत्र को के हर गांव और हर घर में पहुंचने का मुझे मौका मिला। तो चंपावत विधानसभा चुनाव एक तरफा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर सहयोगी ताराचंद जुड़ चुके हैं। ताराचंद, कांग्रेस की जमानत जब्त होने का ये जो दावा किया जा रहा है, इसको लेकर क्या अपडेट है आपके पास? जी देखिए, चंपावत उपचुनाव कल खत्म हुआ है और इसमें 64% के आसपास मतदान हुआ है और उससे ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं मुख्यमंत्री, उनकी जीत सुनिश्चित मानी जा रही है क्योंकि कांग्रेस पहले ही वॉक ओवर दे चुकी है। बहुत ही कमजोर प्रत्याशी वहां पर खड़ा किया था कांग्रेस ने। और तो अब राम सिंह कैड़ा जो भीमताल से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के और शुरू से ही उनको जिम्मेदारी दी गई थी चंपावत उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उनका दावा है कि यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त होने वाली है और लोगों ने बहुत ही उत्साह के साथ भाजपा के पक्ष में वोट दिया है। मुख्यमंत्री को दोबारा से वो चुनना चाहते हैं फिर से एक बार, क्योंकि पुष्कर धामी पूर्व में चुनाव हारे थे और उनको दूसरे बार मौका दिया गया उपचुनाव लड़कर वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो वो उनका दावा है कि 60,000 वोटों से यहाँ पर जीतेंगे पुष्कर धामी और कांग्रेस की जमानत यहाँ पर जब्त होने वाली है। और उन्होंने कहा है कि विकास की सोच को लेकर राज्य सरकार जिस तरह से काम कर रही है, केंद्र की सरकार जिस तरह से काम कर रही है उत्तराखंड को लेकर, उसको लेकर यहाँ पर जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके पक्ष में जनता ने बहुत अच्छी वोटिंग की है और जिससे ये लगता है कि मुख्यमंत्री 60,000 से ज्यादा वोटों से यहाँ पर जीतने वाले हैं। जी, और इसी मामले को लेकर क्या कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई है? जी देखिए, इससे पहले हरीश रावत की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी क्योंकि वो भी वहां पर उपचुनाव में गए थे। पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया था। लेकिन राम सिंह कैड़ा यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वोटिंग हुई है और जिस तरह से कांग्रेस ने बहुत ही कमजोर प्रत्याशी वहां पर खड़ा किया था, तो उससे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छे मार्जिन से चंपावत उपचुनाव को जीतने जा रही है। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो दावा किया जा रहा है, तस्वीर तो 3 जून को साफ होगी जब फैसला आएगा, जब नतीजे आएंगे। जी बिल्कुल, जब नतीजा 3 जून को ये नतीजे आने वाले हैं उपचुनाव के, तो उसमें ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि दोनों ही पार्टियों के जो दावे हैं वो कितना सच साबित होते हैं। लोगों का जो वोट है वो विकास की सोच को लेकर पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में गया है या फिर से कांग्रेस के पक्ष में गया है। ये 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब ये स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। और ये भी देखा गया ताराचंद कि यहाँ पर जो वोटिंग प्रतिशत था वो भी पहले से ज्यादा देखा गया, तो इसके पीछे क्या वजह, जोर शोर से जो प्रचार हुआ उसको माना जाए? जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार वहां पर किया, उसके प्रचार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और उन्होंने टनकपुर में एक जनसभा की थी और जितने भी बड़े नेता थे अपने प्रदेश के वो वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने बड़ी रैलियां वहां पर की। मुख्यमंत्री ने लगातार 2-3 दिन तक वहां पर रोड शो किया, प्रचार किया, लोगों से जनसंपर्क किया। और बनस्पत कांग्रेश के, क्योंकि कांग्रेस के लिए हरीश रावत मुख्य चेहरा थे, वो 2 दिन वहां पर प्रचार में रहे और कांग्रेस ने उतनी जोर शोर से प्रचार कार्य भी वहां पर नहीं किया। तो उससे ये लगता है कि जिस तरह से लोगों ने वोटिंग भी की है, 65% के आसपास मतदान हुआ है, तो ऐसा लगता है कि ये जो वोटिंग है, अच्छी खासी जो वोटिंग हुई है, वो उससे परिणाम और जिस तरह से प्रत्याशी, कमजोर प्रत्याशी कांग्रेस ने खड़ा किया, तो उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आसानी से सीट को जीत रही है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों को लेकर हल्द्वानी में जिला अधिकारी धीरज सिंह गर्ब्याल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। योग दिवस की तैयारियों की समीक्षा की गई। जिला अधिकारी ने बताया कि नैनीताल जनपद में 5 स्थानों पर आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया जाएगा। इनमें विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम, हल्द्वानी मिनी स्टेडियम, नैनीताल फ्लैट्स मैदान, रामनगर और मुक्तेश्वर शामिल हैं। इन स्थानों पर योग महोत्सव आयोजित होगा, जिसमें हजारों लोग योगाभ्यास करेंगे। 15 जून से 21 जून तक हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में रोज योगाभ्यास होगा, जिसमें कोई भी आकर योगाभ्यास कर सकता है। जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को बुलाकर बेहतर समन्वय स्थापित कर योग दिवस को सफल बनाने के आदेश जारी किए हैं, जिससे बड़ी संख्या में लोग योगाभ्यास के लिए पहुंचे। शासन के निर्देश पे जो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पे हमारे जनपद में 6 स्थानों पे योगा कराया जाएगा, जिसमें मुख्यतः नैनीताल में फ्लैट्स में हम लोग करेंगे, जिसमें मैक्सिमम संख्या में प्रतिभागी आएंगे। उसके अलावा कैंची धाम में होगा, हल्द्वानी मिनी स्टेडियम में होगा, रामनगर में होगा और मुक्तेश्वर में होगा। तो 5 स्थानों पे हम लोग इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर लोगों को आमंत्रित करेंगे और साथ ही 15 तारीख से 21 तारीख तक लगातार रोज़ हर दिन ये मिनी स्टेडियम में हमारा योगा होगा, जिसमें कोई भी आदमी यहाँ के पार्टिसिपेट कर सकता है। और टोल प्लाजा पर गनर के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। विधायक उमेश शर्मा का बताया जा रहा है गनर। पुलिस मामले की जांच कर रही है। थाना बहादराबाद क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से टोल प्लाजा पर गनर के साथ ही मारपीट की गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए पूरी तस्वीर ये कैद हुई है उस दौरान की, किस तरह से यहाँ पर गनर के साथ मारपीट की गई। और फिलहाल ये मामला पुलिस तक जा पहुंचा है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। थाना बहादराबाद क्षेत्र का ये मामला। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल सिंह अंबावता रुड़की पहुंचे, जहां किसान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। वहीं ऋषिपाल अंबावता ने केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि देश के किसानों का उत्पीड़न लगातार जारी है। केंद्र एवं राज्यों की सरकारों द्वारा लगातार किसान हितों की अनदेखी की जा रही है, जिसके चलते देश भर में अनेकों किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहे हैं। किसान नेता चौधरी ऋषिपाल सिंह पहुंचे रुड़की में कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। भारतीय किसान यूनियन आज भी कदम से कदम मिलाकर राकेश टिकैत के साथ है और पूरे देश के संगठन राकेश टिकैत के साथ है इस घिनौनी हरकत के लिए जो सरकार ने की है। ये फरमान त्यागी नहीं, मैं बताऊं, फरमान त्यागी जी ठीक थे। कुछ हमारे बीच में लोग ऐसे आ गए, उन्होंने गलत गुमराह करके, और मुझे ये उम्मीद है, अगर मैं ये कहता हूं कि संगठन में उत्तराखंड में अगर कोई मजबूत मेरा साथी था तो फरमान त्यागी था। ये इन्होंने किया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ क्या है, यहाँ जितनी भी टोली, जितने भी संगठन चल रहे हैं, ये सब दलाली वाले हैं। जिम्मेदारी मुझे और हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दी गई है, उसे बखूबी निभाया जाएगा और सड़कों पर उतरकर किसानों की आवाज़ को बुलंद किया जाएगा। बस यही है। और सड़कों पर हम बैठना जानते हैं, किसान है, खेती भी करना जानते हैं। लोगों को अगर नेता बनाया हो तो उन्हें नेता हटाना भी जानते हैं। यही काम किसानों के लिए हम करते हैं। और यही बागेश्वर जिले के कांडा तहसील क्षेत्र के राजमार्ग पर स्थित एक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कंपनी का पेट्रोल पंप खतरे की जद में आ पहुंचा। यहां जंगलों में भड़की हुई आग पेट्रोल पंप के करीब तक पहुंच गई। गनीमत रही कि जिस समय आग की लपटें पहुंची उस समय पंप कर्मी मौजूद थे। पेट्रोल पंप के कर्मचारी सजग हो गए और उन्होंने आनन फानन में पंप बंद कर दिया। आग के पेट्रोल पंप तक पहुंचने से बड़ी दुर्घटना हो सकती है। पेट्रोल पंप से बोल रहा हूँ। हमारे सामने आग लगी हुई है, जो पेट्रोल पंप पर काफ़ी खतरा बना हुआ है। मेरी वन विभाग की टीम से ये गुजारिश है, कृपया प्लीज़ इस ओर ध्यान दीजिए। ऐसी लापरवाही पे थोड़ा बहुत अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और ये पेट्रोल पंप पर काफ़ी खतरा हुआ है। हमारी यही कोशिश है कि हमारी एंड से जितनी भी कोशिश रहेगी कि हम इसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बेकाबू हो रही है आग। प्लीज़ इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। और इसी के साथ खबरों फिलहाल इतना ही। नमस्कार।